हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 7 का, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो उसका एक क्वेश्चन कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसमें आरएनए का एडिटिंग कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ आरएनए एडिटिंग इन रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आरएनए एडिटिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो देखिए, आरएनए एडिटिंग जो है, आरएनए को एडिट करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, इसका मतलब क्या है? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब आरएनए बना, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें किया जाएगा, होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसी को बोलेंगे क्या, ये आरएनए एडिटिंग। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात हो रहा है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर डीएनए है उसका एडिटिंग, और यहाँ आरएनए के डीएनए से जो आरएनए बन सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उसका एडिटिंग, दोनों में डिफरेंस है। तो न्यूक्लियर डीएनए क्या है कि रिलेटिवली स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और उसका एडिटिंग जो है लिमिटेड है, न कम से कम होता है। ठीक है, लेकिन यही में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो कम स्टेबल है और ज़्यादा ससेप्टेबल होता है एरर से। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया रहा होगा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो उसमें जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो ससेप्टिबल है, एरर्स के लिए, चेंज होने के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल है। तो इसके लिए उससे जो एमआरएनए बनता है उसको एडिटिंग उसमें ज़्यादा होता है, इसी को बोलते हैं क्या, आरएनए एडिटिंग। तो इसीलिए रिक्वायर्स एक्सटेंसिव आरएनए एडिटिंग टू करेक्ट दिस एरर्स। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर डीएनए वो स्टेबल है तो उसमें ज़्यादा आरएनए एडिटिंग, आरएनए को चेंज नहीं करना पड़ता है, एडिट नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए को एक्सटेंसिवली ज़्यादा से ज़्यादा एडिट करके उसको सही किया जाता है। ठीक है, इन एरर्स को ठीक करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ आरएनए एडिटिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। अब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का जो आरएनए को एडिट करना है, इसमें जो है इन्वॉल्व बहुत सारा स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरएनए एडिटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया इज द कन्वर्सन ऑफ साइटोसिन टू यूरिडिन। अब देखिए, सबसे जो कॉमन जो है एडिट आरएनए के एडिटिंग में क्या होता है कि जो साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन, साइटोसिन उसको यूरिडिन में बदला जाता है, यूरिडिन, सी को यू में बदला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन एडिटिंग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में। ठीक है, दिस एडिटिंग प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड आरएनए एडिटिंग एंजाइम्स। अब ये एडिटिंग प्रोसेस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, जिसको बोलते हैं आरएनए एडिटिंग एंजाइम्स या फिर आरएनए एडिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए, here is a simplified step by step overview of the RNA editing process in the mitochondria। स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। द एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए मॉलिक्यूल बाय द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ट्रांसक्राइब किया इनटू आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा कि आरएनए का एडिटिंग साइट का रिकॉग्निशन होगा कि आरएनए कि किस साइट पे एडिटिंग करना है। तो आरएनए एडिटिंग फैक्टर्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स विद इन द आरएनए मॉलिक्यूल दैट रिक्वायर एडिटिंग। ठीक है, तो जो आरएनए एडिटिंग फैक्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस साइट पे, आरएनए के किस साइट पे एडिटिंग करना है, उस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, these sites usually have a specific RNA sequence and secondary structure। तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जो ये साइट्स हैं जहाँ पे एडिटिंग करना है उनके पास एक स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए, डीएमिनेशन, तीसरा प्रोसेस है डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन में क्या करना है कि वही साइटोसिन जो है हमारा, उसको डीएमिनेट कर देना है। ठीक है, और कन्वर्ट कर देना है यूरिडिन में। दिस डीएमिनेशन रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स सच एज साइटिडीन डीएमिनेज। अब ये जो है रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है, तो साइटिडीन डीएमिनेजेस। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है आरएनए मैच्योरेशन। ठीक है, आरएनए का मैच्योरेशन। तो देखिए, आफ्टर द डीएमिनेशन, डीएमिनेशन कर दिए साइटोसिन को, हम लोग यूरिडिन से रिप्लेस कर दिए। अब क्या करना है कि जो एडिटेड आरएनए मॉलिक्यूल है वो उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे टू फॉर्म द मैच्योर एंड द फंक्शनल आरएनए। ठीक है, दिस कैन इन्वॉल्व
ट्रिमिंग ऑफ द आरएनए एंड्स, आरएनए के एंड्स को ट्रिम कर सकते हैं। अब मैच्योरेशन एकदम लास्ट काम कर रहे हैं उसको मैच्योर और फंक्शनल बनाने के लिए, फंक्शनल आरएनए बनाने के लिए, तो ट्रिमिंग कर सकते हैं आरएनए के एंड्स पे, ठीक है। या फिर एडिशन ऑफ ए पॉलीएडेनाइल टेल, या फिर उसमें हम लोग पॉलीएडेनाइल टेल को ऐड कर सकते हैं और कुछ दूसरे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, आरएनए मैच्योरेशन। अब लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। अब जो एडिटेड मैच्योर आरएनए है, ठीक है, अब वो यूज किया जाता है एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसको एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है और उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। The edited information is translated into functional proteins that are essential for mitochondrial function। अब क्या हुआ कि आरएनए में एरर्स आ जा रहा था, तो उसको अच्छे से एडिट करके अब जो आरएनए बना वो फंक्शनली करेक्ट है, फंक्शनल प्रोटीन्स को वो कोड करता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए एसेंशियल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वो ट्रांसलेट हो जाएगा वो एडिटेड आरएनए, मैच्योर आरएनए, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। It is important to note that the specific mechanisms, it's important to note that the specific mechanisms and enzymes involved in RNA editing can vary between species। अब देखिए स्पीसीज टू स्पीसीज ये जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है और मैकेनिज्म इन्वॉल्व है आरएनए एडिटिंग में, वो वेरी कर सकता है, ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज इवन विद इन डिफरेंट टिश्यूज और डेवलपमेंटल स्टेजेस, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में या फिर अलग अलग टिश्यूज में भी ये वेरी कर सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए एडिटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट येट फुली अंडरस्टूड। अब ये जो आरएनए एडिटिंग का जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको अभी तक पूरे अच्छे से अंडरस्टूड नहीं किया गया है। ये भी अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च इस पर हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे नया चीज़ जो है वो प्रोसेस में समझ में आता है, पता चलता है। ओवरऑल आरएनए एडिटिंग प्लेज a crucial role in maintaining the integrity and functionality of mitochondrial genes। अब एडिटिंग नहीं होगा तो वो सही से सही प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और इंटेग्रिटी क्या होगा, मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए आरएनए एडिटिंग जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और इंटेग्रिटी को, ठीक है, इंटेग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, बाय करेक्टिंग द एरर्स एंड जनरेटिंग फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। तो यही था आरएनए एडिटिंग। ये जो न्यूक्लियर आरएनए है उसमें ज्यादा एडिटिंग का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है उसमें ज़्यादा एडिटिंग का, ज़्यादा एक्सटेंसिव एडिटिंग का ज़रूरत होता है। और यही यही इसी को बोलते हैं आरएनए एडिटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।